नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 विज्ञान भारती अभ्यास कार्य पुस्तिका में पाठ नंबर 6 पौधों में पोषण के प्रश्न हल करेंगे। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है बच्चों, तो आप किसी कॉपी में इसको उतार सकते हैं। राधा अपने दोस्तों के साथ कई दिन बाद खेत में गई तो उसे अपने लगाए हुए नन्हे पौधे कुछ बड़े लग रहे थे। वह सोचने लगी, हम तो भोजन में रोटी दाल चावल सब्जी खाकर बड़े होते हैं, यह पौधे क्या खाकर बड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, पौधे क्या खाते हैं? पौधों की वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बताइए। पौधे सबसे पहली आवश्यकता होती है सूरज का प्रकाश। दूसरा है जल, जो वो जड़ों द्वारा लेते हैं। तीसरा वायु, जो पत्तियों द्वारा लेते हैं। और मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्व। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, नीचे 3 चित्र दिए हैं आपको। चित्र 1 में पानी भी मिल रहा है, हवा भी मिल रही है और सूरज की रोशनी भी मिल रही है। चित्र 2 में देखिए, सिर्फ पानी मिल रहा है, ना तो हवा मिल रही है और ना ही सूरज की रोशनी मिल रही है, एक पर्दा लगा हुआ है। चित्र 3 में देखिए बच्चों, सिर्फ सूरज की रोशनी मिल रही है, ना पानी मिल रहा है और ना ही हवा मिल रही है। तो इसमें प्रश्न दिए हैं, उनको करते हैं। क्या होगा जब पौधों को सूर्य का प्रकाश और जल दोनों नहीं मिलेंगे? क्या होगा बच्चों? क्या पौधा अच्छे से बड़ा हो पाएगा, स्वस्थ रहेगा? दोनों मिलेंगे, पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छी तरह से बड़ा भी होगा। क्या होगा जब पौधे को एक काले पर्दे से ढक दिया जाएगा? सूर्य का प्रकाश ना मिलने के कारण पौधा भोजन नहीं बना पाएगा और धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, सही चुनिए। भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? बल मिलता है या ऊर्जा मिलती है? ऊर्जा मिलती है। किसी तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधा कीटों का भोजन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। उसी कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों को खाता है। दाल और मटर के पौधों की जड़ों में गांठ के रूप में रहते हैं जीवाणु या विषाणु? जीवाणु। चौथा है, किसी पदार्थ के कारण पत्तियों में हरे रंग की होती है? कौन सा पदार्थ है जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं? क्लोरोफिल। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। ब्रेड में बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण फफूंदी लग जाती है। जी हाँ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे लिखे गए एक समीकरण दिया गया है, उसमें 6CO2, इसको ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, 6CO2 प्लस जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है यानी H2O मिलता है तो क्या बनता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है और 6 अणु ऑक्सीजन के बाहर निकलते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? जब क्लोरोफिल मिलता है और सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन को पूरा कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, कुछ फसलों की जड़ों में आपने गांठों को देखा। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ों में ये ग्रंथियां गांठें पाई जाती है। देखिए बच्चों, चित्र में छोटी छोटी मोटी मोटी गांठें दिख रही हैं आपको जड़ों में, ये होता है चना और मटर में। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। बच्चों, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इस सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों, हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं, या कि सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो पहला है देखिए, पौधे जो हैं वो क्या हैं? उत्पादक, यानी वो भोजन पैदा करते हैं। टिड्डा क्या है? उपभोक्ता। तीसरा है शेर, शेर भी उपभोक्ता है, वह भी अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। अब ये फसल और खेत, ये क्या है? उत्पादक। गेहूँ, ये भी उत्पादक है। मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। चूहा क्या है बच्चों? चूहा भी एक उपभोक्ता है। और जो ये घास है ये है उत्पादक। प्रश्न नंबर 7 पे आइए। बारिश के बाद या नमी वाले स्थानों पर इस तरह के पौधों को आपने चट्टानों पर या रुके पानी पर उगते हुए देखा होगा। इन संरचनाओं को एल्गी कहते हैं या
क्या आप बता सकते हैं कि इसका हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? हरा रंग पत्तों में और एल्गी में क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रश्न नंबर 8, किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। जैसे जो पौधे दूसरे पौधों पर रहते हैं वे जड़ों में नहीं पाई जाती हैं। अमरबेल है इसका अच्छा उदाहरण, और वाल्फिया या स्पायरोगेरा भी इसको कहते हैं। मिलान कीजिए। स्वपोषी कौन होते हैं? जो हरे पौधा होता है वो स्वपोषी होता है। शाकाहारी जो सिर्फ घास खाने वाले होते हैं, जैसे गाय है। परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरों के ऊपर रहते हैं और उनका ही भोजन इस्तेमाल करते हैं। मांसाहारी जो मांस खाने वाले होते हैं, जैसे शेर है वो मांसाहारी है पहले चित्र में। मृतोपजीवी जो मरे हुए पर पैदा होते हैं, जैसे मशरूम है, उसको हम मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका पाठ समाप्त हुआ है। ये कार्य आप पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।